23 फरवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पे थे और यहाँ पे उन्होंने एक रैली को भी संबोधित किया, तो इस रैली का जो मेन अट्रैक्शन नरेंद्र मोदी थे ही, लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात इस रैली में हुई वो थी मुजफ्फर हुसैन बेग की प्रेजेंस। मुजफ्फर हुसैन बेग जो कभी पीडीपी के फाउंडर हुआ करते थे, फाउंडर मेंबर थे उसके, और एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे जम्मू कश्मीर के, वो इस रैली में आए, उन्होंने अटेंड की रैली, और न सिर्फ रैली अटेंड की बल्कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांध लिए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी कश्मीर वैली में अच्छी परफॉर्मेंस देगी, उन्होंने ये भी कहा, और ये भी कहा कि पीडीपी के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं है। अब उसके बाद एक चर्चा जो है पॉलिटिकल सर्कल्स में बज़ कर रही है वो ये कि मुजफ्फर हुसैन बेग बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से एक इंडिपेंडेंटली लड़ सकते हैं एज एन इंडिपेंडेंट लीडर और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और उनको बीजेपी का सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग एक पहाड़ी लीडर हैं और पहाड़ी जो लोग हैं खासी तादाद में बारामूला कुपवारा रेंज में रहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या मुजफ्फर हुसैन बेग को बीजेपी एज ए प्रॉक्सी कैंडिडेट वहाँ से उतार सकती है, क्योंकि कश्मीर वैली पे बीजेपी की खास नज़र है, चाहे वो अनंतनाग हो, बारामूला या श्रीनगर की। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर एमएलसी विबोध गुप्ता, ये खुद राजौरी से आते हैं। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, सर, क्या मुजफ्फर हुसैन बेग को आप अकोमोडेट करने जा रहे हैं या उनको आप सपोर्ट करेंगे अगर वो एक इंडिपेंडेंट लड़ते हैं? देखिए, जो बात अभी आपने यहाँ पर कही कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो रैली हुई, मेगा रैली हुई, उसमें अट्रैक्शन का केंद्र एक जो है वो मुजफ्फर बेग साहब भी रहे। और उससे पहले पहाड़ी कबीले के लोग जो हैं एलजी साहब का धन्यवाद करने गए थे, उनका एक बड़ा रोल रहा। वहाँ भी मुजफ्फर हुसैन बेग आए और वहाँ पर भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की काम की तारीफ़ की। और रैली के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि राजनीति में हमें इंडिविजुअल अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, देश और समाज के लिए सोचना चाहिए। देश के हित में जो है मैं वही फैसला करूंगा, क्योंकि आज देश को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ज़रूरत है। इसलिए उनके इस बड़े बयान का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और मुजफ्फर हुसैन बेग जो है वो पहाड़ी कबीले के एक बड़े कदावर नेता भी हैं, और उसके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, मुफ्ती साहब के राइट हैंड भी रहे हैं। और उनका आज ये स्टेटमेंट आना और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली में आकर बैठना अपने आप में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और ख़ासकर कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यहाँ से 5 सीटें उनको देना और उनको मजबूत करना, ये देश और जम्मू कश्मीर के लिए, उनके हित के लिए है। जहाँ तक आपने बारामूला सीट की आपने जहाँ पर बात की है कि बारामूला सीट से प्रॉक्सी कैंडिडेट वो भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, अभी इसके बारे में कुछ कहना उचित भी नहीं है और जल्दी भी होगी। और इसका बड़ा फैसला जो है दिल्ली के अंदर होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि चर्चा गर्म हो चुकी है, चर्चा इस समय गलियारों में ये चर्चा है, परंतु मेरा इतना मानना है कि हम उनका वेलकम करते हैं और उनका माननीय प्रधानमंत्री और देश के प्रति जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए एक संदेश है। आपने कहा कि चर्चाएं भी गर्म है, आप भी क्योंकि सिस्टम का एक हिस्सा है, तो आपको लगता है अगर मुजफ्फर हुसैन बेग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो उनको बीजेपी सपोर्ट करेगी, और उनके चांसेस भी क्या लगते हैं आपको, क्योंकि पहाड़ी इलाके के पहाड़ी लोग भी उनके साथ हैं, वो खुद पहाड़ी है? हाँ, मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं बड़े कद के नेता हैं। मैं मान के चलता हूँ भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कह रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं, तो उसमें बारामूला की सीट भी जो है भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही है। मुजफ्फर हुसैन बेग जो हैं अगर बारामूला से चुनाव लड़ते हैं तो वो निश्चित तौर पर जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। ये उनकी एक शख्सियत है जो लोगों के अंदर वो एक मान है, लोग उनका मान भी करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा संदेश में फिर कहने लगा हूँ कि कश्मीर के लोगों को दिया है, बड़ा संदेश दिया है कि खुल कर आइए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। तो ये लास्ट में पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग पहले भी पीडीपी में रहे हैं,
फिर वो कभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में गए थे। लेकिन इन चेंजिंग परिस्थितियों में आपको लगता है कि उनके आने से आपका जो मिशन कश्मीर है, जिसमें खासकर आप अनंतनाग की सीट और अब बारामूला पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको वो कंप्लीट होगा? देखिए, अभी कितनी जॉइनिंग्स पार्टी के अंदर हो रही हैं आप देख रहे हैं। मतलब एक के बाद एक बड़े नेता, एक्स एमएलए, एक्स एमएलसीज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपने ये देखा कि सुरनकोट के हमारे एक बड़े ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े स्टालवार्ड और बड़े कद के नेता जो हैं वो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और लगातार कश्मीर के अंदर भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के भारतीय जनता पार्टी को है वो दामन थामने जा रहे हैं। उस सारे के अंदर मुजफ्फर बेग साहब का ये इंडिकेशन देना और उस रैली में आना मैटर करता है। उससे एक माहौल बनेगा, मुजफ्फर हुसैन साहब बेग साहब भी जीतेंगे और बाकी 2 सीटें भी हम जीतेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। विबोध गुप्ता जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के, इशारा दे रहे हैं कि सब कुछ उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिसकी कयास आराइयाँ हैं, जिसकी चर्चाएं हैं, वो ये कि मुजफ्फर हुसैन बेग हो सकता है कि एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़े, या वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी और उनका ये दावा है कि मुजफ्फर हुसैन बेग अगर चुनाव लड़ते हैं बीजेपी का पूरा सपोर्ट रहेगा। और उनका ये भी दावा है कि इस सूरत में बारामूला की सीट भी बीजेपी की झोली में जा सकती है। कैमरामैन जान के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।